ओके स्टूडेंट्स, चलिए आप बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आजकल। तो पीरियोडिक टेबल हमने बताया था कि यदि आपको नहीं आती है, एलिमेंट नहीं आते हैं, तो आप केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत ही दिक्कत महसूस करेंगे। तो हमने आपको एलिमेंट बता दिए हैं, पीरियोडिक टेबल बता दिया है। अब सारा काम पीरियोडिक टेबल में ही होगा, ठीक है, बहुत सारा काम, और आपको केमिस्ट्री आने लगेगी। ठीक है, चलिए बनाते हैं फिर से आज पीरियोडिक टेबल। रोज जब आप बनाएंगे, देखिए जब मैं बनाता हूँ, आप जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना ही ज़्यादा केमिस्ट्री आएगी, और अगर नहीं बनाएंगे तो फिर आप समझ लीजिए क्या होगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, ओके। वन, टू, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए स्टूडेंट, पर डे बनाइए इसको, है ना। हाँ, मैं आपको सिखा करके मानूंगा। आप नहीं सीखना भी चाहेंगे तो भी सीखने लगेंगे। हाँ, इसके लिए आपको वीडियो तो ओपन करना ही पड़ेगा। अगर वीडियो नहीं ओपन करेंगे तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो केमिस्ट्री आपको पढ़ा करके मानेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको केमिस्ट्री ना आए। और इसी प्रकार कोई भी सब्जेक्ट है, यदि आप पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आप माहिर हो सकते हो। ठीक है, अभी नीचे यहाँ के लेंथेनम और रेक्टेनम के 14 और 14 एलिमेंट आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14। ठीक है, ये आपके हो गए। कल भी मैंने आपको पढ़ाया था कि हाउ मैनी एलिमेंट्स इन पीरियड एंड ग्रुप। ठीक है, अब आज हम आपको पढ़ाएंगे कि ये जो एलिमेंट लिखे हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर जब आप क्रम से सीरियल वाइज अगर लर्न करेंगे तो आप देखेंगे हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, हीलियम के बाद लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरान। तो सीरियल वाइज यदि आप तैयार करेंगे तो ये नंबर 1 हुआ, ये नंबर 2 हुआ, ये नंबर 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ। ये सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19 एंड 20, 21। तो यहाँ से अगर आप देख रहे होंगे तो एक चीज़ आप निकाल के देखिए कि जब हम एलिमेंट को लिखते हैं तो इंक्रीजिंग इन ऑर्डर लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। यानी जो एलिमेंट है उनको बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। किसके? दियर एटॉमिक नंबर। जो ये नंबर आता है 1, 2, 3, 4 जो आपको बताया, ये कौन सा नंबर होता है? ये एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में लिखे होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, ऑफ इट्स या ऑफ दियर एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट लिखे जाते हैं। दूसरा नंबर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया और सीरियल वाइज हो गया। अब अगर ग्रुप में देखिए, ये तो पीरियड में हो गया, लेफ्ट टू राइट का मतलब पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में लेफ्ट टू राइट, सेकेंड में लेफ्ट टू राइट, सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट होंगे उनके एटॉमिक नंबर के। ठीक है,
अगर हम ऊपर से नीचे देखें तो अगर आप देख रहे हो कि ये हर एक नंबर एटॉमिक नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 11 है और ये 19 है। यहाँ पर 37 आएगा, 8 9 8 7 2 1 3, ठीक है। यहाँ पर भी 8 7 15 और 3 1 4 1 5 आएगा। और यहाँ पर आपका आ जाएगा 32 जोड़ देंगे तो 5 2 7 5 3 8 87, ठीक है। ये कैसे एटॉमिक नंबर निकालेंगे, कहाँ पर होगा? एक तो आप अगर लर्न कर लोगे एलिमेंट और पीरियोडिक टेबल आती होगी तो आप तुरंत बता ही सकते हैं, और नहीं बता पाते हैं, थोड़ा सोचना पड़ता है, तो वो भी तरीका हम आपको बताएंगे। हमें केमिस्ट्री आना है, कैसे भी आना है, सीखना है, ठीक है। और इसका मेथड यही, इसके अलावा और कोई मेथड नहीं। क्या एक और होता है, बहुत लोग इसका शॉर्ट फॉर्म बताते हैं। अगर आपको बेटर लगता है तो तैयार कीजिए। मेरे अनुसार शॉर्ट फॉर्म तैयार करने में जो टाइम लगेगा, अगर हम इसको डायरेक्ट तैयार करेंगे तो हमको एलिमेंट तैयार हो जाएगा, जो कि हम लोगों का मेन एम है, ठीक है। शॉर्ट भी आपका ठीक होगा किसी के लिए, मुझे तो यहाँ लगता है कि शॉर्ट की मुझे ज़रूरत नहीं। अगर हमें तैयार करना है तो हम डायरेक्ट एलिमेंट तैयार करें। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर है इन सीक्वेंस में, और अप टू डाउन यदि आप देखेंगे तो 1 1 के बाद 3 3 के बाद 11 11 के बाद 19 37, यहाँ भी देखिए 5 5 के बाद 13 13 के बाद आगे नंबर आएगा। तो अगर ऊपर से नीचे जाएंगे यानी अप टू डाउन, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही एटॉमिक नंबर लिखे गए हैं, एलिमेंट लिखे गए हैं, है ना। देखिए इंक्रीजिंग बढ़ता हुआ क्रम है एटॉमिक नंबर का, तो जो एलिमेंट लिखे हुए हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे। ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं। अगर ये आपको तैयार हो गया तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी कोई पूछ दे, आप केमिस्ट्री का क्वेश्चन बता लेंगे। अभी रिएक्शंस आएंगी, अभी आप कंपाउंड बनाएंगे। वैसे मैंने पहला लेक्चर इसी का बनाया था, कंपाउंड फॉर्मेशन, लेकिन मैं दोबारा बताऊंगा फिर से, और उसके पर डे कंपाउंड बनवाऊंगा, ठीक है। जब आप इतना कर लेंगे तो आपको केमिस्ट्री तो आना ही आना है, चाहे जो हो जाए। तो अप टू डाउन जाएंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप दिया एटॉमिक नंबर, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो भी क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर इन सीक्वेंस आप दिया एटॉमिक नंबर। ओके, तो इसका जस्ट अगर अपोजिट हम लोग देख लें तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो राइट टू लेफ्ट किस में हो जाएगा? मेरा अनुमान है आप बता लेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर लेफ्ट टू राइट अगर देखेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। ये बहुत ही उपयोगी है। आपको लग रहा होगा कि ये सब क्या पढ़ा रहे, लेकिन केमिस्ट्री पढ़ने, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे जो कि आपके चैप्टर हैं, तो वहाँ पर ये सब ज़्यादा यूज होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। ओके, जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये समझ में आ रहा है? जो एलिमेंट लिखे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए एक प्रॉपर्टी लेते हैं, जो लेफ्ट से जब राइट जाते हैं तो पॉजिटिविटी डिक्रीज होती है। क्यों होती है? ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ये लॉस करते हैं तो पॉजिटिव आता है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो हाइड्रोजन के ऊपर एक प्लस आ जाएगा, ठीक है। और ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो यहाँ पर फ्लोराइड बन जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर चेक करें तो ये पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव से उधर किस में, ये एलिमेंट किस में आ गए, निगेटिव में। यानी इधर से लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पॉजिटिविटी डिक्रीज होगी बट निगेटिविटी इंक्रीज होगी। ठीक उसी प्रकार से अगर लेफ्ट टू राइट आएंगे तो निगेटिविटी डिक्रीज होगी और पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी। और जस्ट इसका अपोजिट अप टू डाउन जाएंगे, लेफ्ट टू डाउन जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पॉजिटिविटी डिक्रीज होती है, तो अप टू डाउन जाएंगे तो पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको फिर आगे कल पढ़ाएंगे। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। पर डे आप पीरियोडिक टेबल बनाइए, एलिमेंट लिखिए, रिवीजन कीजिए, आपको केमिस्ट्री बिल्कुल अच्छे ढंग से आएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।